हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट मिनट टिप्स फॉर बीएफएम। सो बीएफएम के एग्जाम्स के लिए आपको कौन से चैप्टर्स बिल्कुल भी स्किप नहीं करने चाहिए, उसका डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, एग्जाम आपका बीएफएम का 3 या 4 दिनों के अंदर हो जाएगा। तो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये वाला चैप्टर है, इसमें से बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर हम आपका जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था दिसंबर 2023, अगर उसके हिसाब से बात करें तो आपका 15 नंबर तक का न्यूमेरिकल्स पूछा गया था, और बाकी थ्योरीज और केस स्टडी उस फॉर्म में आपका फॉर्मेट जो था एग्जाम का इस तरह से बना था। और अगर हम बात करें न्यूमेरिकल्स की, तो कौन से वाला मॉड्यूल सबसे ज़्यादा स्कोरिंग था, तो मॉड्यूल ए में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। और उससे पिछले सेमेस्टर में जब आपका एग्जाम हुआ था दिसंबर से, जो पहले आपका जून में जो एग्जाम हुआ था, जून जुलाई में, तब आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है इसमें से यानी मॉड्यूल बी में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो ये ट्रेंड आपका चेंज होता रहता है। और कौन कौन से चैप्टर्स है जो हमेशा कॉमन रहते हैं, तो उसकी बातचीत हम आज करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाने चाहिए। एक ये वाला क्वेश्चन एनआरआई कोरस्पॉन्डिंग में एनआरई एनआरओ एफसीएनआर के ऊपर केस स्टडी पूछा गया था 5 नंबर में। ये दिसंबर 2023 में पूछा गया था, और उससे पहले जब आपका मई जून में एग्जाम हुआ था तब भी उसको लेके 5 नंबर का केस स्टडी पूछा गया था। तो लगातार इस वाले चैप्टर में से 5 नंबर का एनआरई एनआरओ एफसीएनआर के ऊपर पूरा केस स्टडी पूछा जा रहा है। तो ये वाला चैप्टर आप अच्छे से करके जाइएगा। और एनआरए के क्या क्या फीचर्स है, एनआरओ एफसीएनआर के क्या फीचर है, आरएफसी रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट के क्या फीचर्स है, चारों के अगर आपको फीचर्स मालूम होंगे तो आप ये वाला चैप्टर्स अच्छे से जो है इसका आंसर्स दे पाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका लेटर ऑफ क्रेडिट। तो इसमें ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, रेड क्लॉज, यानी टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट में आपको मिल जाएगा। तो उसके ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पूरा एक केस स्टडी पूछा गया था। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का केस स्टडी आपको इस वाले चैप्टर में मिल जाएगा, पहले वाले चैप्टर में। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को लेके भी केस स्टडी आपका एग्जाम में पूछा गया था, तो ये चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका सप्लायर क्रेडिट। सप्लायर क्रेडिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एक्सपोर्ट फाइनेंस के ऊपर केस स्टडी। तो सप्लायर क्रेडिट वाला ये जो टॉपिक है ये आपका एग्जाम में अभी जो है नवंबर दिसंबर में जो आपका एग्जाम हुआ था दिसंबर 2023, तब इस वाले टॉपिक में से आपका पूछा गया था। रिस्क मैनेजमेंट में आपका बेसल 2 बेसल 3 के ऊपर क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, और पिलर 2 में क्या चीज़ें हैं, पिलर 3 में क्या चीज़ें हैं, और ये चीज़ें आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। डेरिवेटिव प्रोडक्ट के ऊपर भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो ये वाला चैप्टर भी आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन नॉर्म्स के ऊपर केस स्टडी आपका पूछा गया था। पिलर 2 में क्या चीज़ें होती है, पिलर 1 पिलर 3 में। ये कौन कौन से टाइप्स के रिस्क होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो रिस्क है, रिस्क के ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये मैंने आपको बस शॉर्ट में थोड़ा सा हिंट बताया कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछते हैं। पहले हमेशा जो था 2-3 साल पहले तक क्या था कि आर ए आर ओ सी में से हमेशा क्वेश्चन बनता था, बट अभी इसमें से रिसेंटली नहीं पूछा गया। बट इसमें से पहले बहुत क्वेश्चन पूछते थे। एटलीस्ट आप लोगों को 1 नंबर का तो मालूम ही होना चाहिए कि आर ए आर ओ सी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल क्या होता है। तो 1 नंबर का भी आप करेंगे तो बेसिक आपको इस चैप्टर का मालूम होना चाहिए। और यहाँ पे जो आपका सेकेंड चैप्टर है लिबराइज रिमिटेंस स्कीम, वहाँ पे आपको बता रखा है कि गिफ्ट आप कितना ले जा सकते हो, उसका जो लिमिट्स को लेके अलग अलग टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो लिमिट्स हमें मालूम होनी चाहिए कि कितनी हमारी लिमिट्स है, किस किस लिमिट्स तक हमें जो है फॉरेन एक्सचेंज ले जाना अलाउ है। लिबराइज रिमिटेंस स्कीम में क्या क्या चीज़ें आती है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इस टॉपिक में से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये मैंने कुछ बेसिक आपको क्वेश्चंस बताए हैं जिसमें से आपके एग्जाम में पूछा गया था। 15 नंबर तक आपका न्यूमेरिकल्स था, बाकी कुछ केस स्टडीज थी, और कुछ आपके थ्योरीज के क्वेश्चंस पूछे गए थे। और बीएफएम की मैंने चैप्टर वाइज एमसीक्यूज का जो आपका एमसीक्यूज जो है चैप्टर वाइज, वो आप लोगों को 2 हैंड्स ऐप में मिल जाएंगी। ऐप को डाउनलोड करके आप फ्री में जो है एमसीक्यूज चैप्टर वाइज दे सकते हैं। उनसे आपका थ्योरी पोर्शन बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर्स मालूम है। तो चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू है वो फ्री में आप लोगों को मिलेगा, तो उसको आप जरूर अटेंड कीजिए। 2 हैंड्स का ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ आपको बीएफएम वाले पोर्शन में जो 3 मंथ्स का बीएफएम है वहाँ जाके आप इसके जो एमसीक्यूज है उसको अवेल कर सकते हैं। सिर्फ बीएफएम का ही नहीं बल्कि एबीएफएम के भी एमसीक्यूज आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगे।
तो फ्री में है, आप उसको जरूर अवेल कीजिए, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और मैंने जो वीडियोस आप लोगों के लिए पहले से अवेलेबल कराई है, शॉर्ट वीडियोस जो आप बोल लीजिए, क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस, उनको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है रिपीट हो जाती है, वो आप ज़रूर कीजिए। इसके साथ आपका हेयर कट वाला जो न्यूमेरिकल है वो बहुत बार पूछ लेते हैं, तो हेयर कट वाला जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैंने जो आपको न्यूमेरिकल्स कराया है उसमें से क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। क्रॉस रेट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, क्रॉस रेट की क्वेश्चंस के ऊपर भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। बॉन्ड्स के ऊपर आपका केस स्टडी पूछा गया था। डेविएशंस, वेरिएंस के ऊपर भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे, और फोरेक्स के ऊपर भी आपका केस स्टडी था। ठीक है, तो इन सबको थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करने चाहिए या कौन से चैप्टर्स हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करने चाहिए। तो LRS वाला जो चैप्टर है ये पूरा चैप्टर आप देख लीजिए, और इस वाले चैप्टर्स में जो गिफ्ट का लिमिट है कि कितना हम गिफ्ट दे सकते हैं, तो उसके ऊपर जो मैंने लिमिट बताई है, लिबरलाइज लिमिट है स्कीम वाले चैप्टर्स में, तो इस चैप्टर को पूरा देख लीजिए, इसमें से बहुत क्वेश्चन आपके पूछ ले जाते हैं। फॉरवर्ड रेट, क्रॉस रेट को लेकर न्यूमेरिकल्स पहले वाले चैप्टर्स में से पूछे जाते हैं, तो ये चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, पहले कंटिन्यूस लाइन से जो 3-4 चैप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। NRI, इस चैप्टर में भी NRE, NRO, FCNR के ऊपर लगातार 2 या 3 सेमेस्टर से, मतलब लगातार 2 या 3 बार से ऐसा हो रहा है कि कंटिन्यूस इस वाले चैप्टर में से इनके डिफरेंस को लेके केस स्टडी बना के पूछ रहे हैं, तो 5 नंबर के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो पहला जो 4 चैप्टर है वो उसको आप काफी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि जो लेटर ऑफ क्रेडिट है ना, इसमें से भी आपका ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, रेड क्लॉज यानी टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर क्वेश्चंस बहुत बार पूछ लेते हैं। लास्ट में उन्होंने बहुत सारी चीजें दी है, उनको आप स्किप भी कर सकते हैं, बट शुरू शुरू में जो आपका ये टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट और लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ये एटलीस्ट आप जो बेसिक स्टार्टिंग का है ना वो आप देख लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा, उसी में से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर वाला जो चैप्टर है, इसमें पैकिंग क्रेडिट कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, सप्लायर क्रेडिट क्या होता है, बायर क्रेडिट क्या होता है, ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्टार्टिंग के जो 3-4 चैप्टर्स है काफी इंपॉर्टेंट है। रिसेंट जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें मॉड्यूल ए में से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, और उससे पहले जो आपका एग्जाम हुआ था तब रिस्क मैनेजमेंट यानी बी में से काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ट्रेंड कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, बट आपको क्या है, हर तरीके का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से आइडिया होना चाहिए कि किस में से क्या क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। रिस्क को लेके, हेयर कट को लेके आपके न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे। डेरिवेटिव प्रोडक्ट के ऊपर भी आपके न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे। प्रोविजन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये क्वेश्चन भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को जो BFM का लास्ट मिनट टिप्स से जरूर आपको हेल्प मिलेगी। जो मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बताए हैं उनको आप जरूर अवेल कीजिए, और 2 हैंड्स के आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ आप लोगों को चैप्टर वाइज MCQ मिल जाएंगे। पूरी की पूरी बुक के मैंने MCQs आप लोगों के लिए अवेलेबल कराए चैप्टर वाइज, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसको आप जरूर एक बार दीजिए, उनसे भी आपको काफी अच्छा आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन थ्योरी में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।